सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्राचीन एथेंस की एक तंग गली में एक आदमी खड़ा था। उसके पास ना कोई किताब थी ना कोई अनुयायी, लेकिन उसकी चुप्पी पूरी सभ्यता की नींव हिला देने वाली थी। उसने कभी युद्ध नहीं छेड़ा, फिर भी उसका नाम सुनते ही सत्ता कांप उठती थी। कौन था वो आदमी? एक साधारण आदमी या पश्चिमी दर्शन का जन्मदाता? आज हम सुनेंगे उस व्यक्ति की कहानी जिसने जहर पी लिया लेकिन सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, जगह थी एथेंस। 470 ईसा पूर्व का समय। यूनान का यह नगर ज्ञान, कला और लोकतंत्र का पालना था। लेकिन वही एक सामान्य से मोहल्ले में एक साधारण से घर में एक बालक का जन्म हुआ। पिता मूर्तिकार थे जिनका नाम सोफ्रोनिस्कस था और मां फेनरेटे जो पेशे से दाई थी। बचपन में ही सुकरात ने जाना कि सौंदर्य केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, यह भीतर से आता है। जब वे अपने पिता के साथ संगमरमर को मूर्त रूप देते थे तब वे देखते थे कि एक कठोर पत्थर भी धीरे धीरे एक देवता, एक वीर या एक विचार में बदल सकता है। उनकी मां ने उन्हें जीवन और पीड़ा का अनुभव सिखाया। जब एक औरत दर्द से कराहती थी और मां उसे शांत करती थी तब सुकरात ने जाना कि करुणा क्या होती है। उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा का विशिष्ट स्रोत नहीं था, किंतु वे कविताएं याद करते, लोक कथाएं सुनते, मंदिरों में पंडितों से बहस करते। किशोरावस्था तक आते आते उनके भीतर दो बड़ी प्रवृत्तियां विकसित हो चुकी थी। पहली अज्ञता का बोध और दूसरा जिज्ञासा का विस्फोट। वे बेहद साधारण दिखते थे। ठिकरा सा कद, चपटा चेहरा, बाहर निकली आंखें, फटे हुए कपड़े। लेकिन जब वे बोलते तो भीड़ चुप हो जाती थी, क्योंकि वे केवल बोलते नहीं थे, वे सोचने को मजबूर करते थे। एथेंस और स्पार्टा के बीच लंबे समय से तनाव था। युवा सुकरात को भी सेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ी। वे 3 अभियानों में शामिल हुए, पोटिडेया, डेलियम और आम्फिपोलिस। सैनिकों के अनुसार सुकरात अपने संयम, साहस और स्पष्ट सोच के लिए जाने जाते थे। एक बार जब उनके सेनापति अल्किवियाडीज घायल हो गए तो सुकरात ने उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला। लेकिन सुकरात ने कभी अपनी वीरता का वखान नहीं किया। वे कहते थे, यदि तुम मृत्यु से नहीं डरते तो तुम उसे जीत चुके हो। इन युद्धों ने उन्हें मृत्यु की निकटता का एहसास कराया। वे सोचते कि क्या केवल शरीर का अंत ही मृत्यु है। उनका झुकाव आत्मा और पुनर्जन्म की तरफ गहराने लगा। उनका यह विश्वास था कि आत्मा अमर है और शरीर केवल उसका वस्त्र है। अब सुकरात ने हथियार रख दिए। उनका नया युद्ध शुरू हुआ अज्ञान के विरुद्ध। वे रोज एथेंस की गलियों में निकलते, जूता बनाने वाले से लेकर व्यापारी, कवि, सैनिक, हर किसी से बातें करते। लेकिन वे उपदेश नहीं देते थे, वे केवल सवाल पूछते थे। उनकी विधि थी एलेंकस, अर्थात आलोचनात्मक प्रश्न पूछकर सामने वाले को उसकी ही बातों में उलझा देना, जब तक वह अपने विचारों के अंतर विरोध को न देख ले। एक बार सुकरात ने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या न्याय अच्छा होता है? व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, न्याय ही सबसे अच्छा है। लेकिन सुकरात ने कहा, तो क्या जो तुम्हारा शत्रु है उसके साथ अन्याय करना न्याय होगा? व्यक्ति शांत हो गया। सुकरात ने उसे सोचने पर मजबूर किया कि न्याय वाकई वही बात है जो मैं कह रहा हूं। व्यक्ति ने अंत में सुकरात को जवाब दिया कि मैं नहीं जानता, बल्कि सुकरात के सवाल ने उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे किसी को मूर्ख नहीं कहते थे, लेकिन हर व्यक्ति को यह एहसास करा देते थे कि उसे और सीखने की आवश्यकता है। एक दिन सुकरात के मित्र कैरेफोन डेल्फी के प्रसिद्ध मंदिर गए। वहां उन्होंने पुजारियों से पूछा, क्या कोई है जो सुकरात से अधिक ज्ञानी हो? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, सुकरात सबसे बुद्धिमान है। जब सुकरात को यह पता चला तो वे चकित रह गए। उन्होंने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन शायद यही मेरी बुद्धिमानी है कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। इस उत्तर ने सुकरात को भीतर तक झकझोर दिया। अब वे एक मिशन पर थे, लोगों की अज्ञानता का पर्दाफाश करने के लिए और उन्हें आत्मबोध की ओर ले जाने के लिए। सुकरात के शिष्य धीरे धीरे बढ़ने लगे। प्लेटो, अल्किवियाडीज, क्रिटो, जेनोफोन जैसे युवा उनके साथ नियमित बहस करते। वे ये नहीं मानते थे कि सुकरात उन्हें सिखा रहे हैं, बल्कि वे कहते थे, वे हमें सोचने को मजबूर करते हैं। लेकिन यहां से ही विरोध की शुरुआत भी हुई। एथेंस के कुछ नागरिकों ने आरोप लगाना शुरू किया कि यह आदमी हमारे बच्चों को भ्रमित कर रहा है, यह देवताओं का अपमान करता है, इससे एथेंस की आत्मा पर संकट है।
लगभग 399 ईसा पूर्व के आसपास जब सुकरात 70 वर्ष के हो चुके थे, उन पर आधिकारिक रूप से 3 आरोप लगाए गए। उन पर पहला आरोप लगाया गया कि वे एथेंस के पारंपरिक देवताओं में विश्वास नहीं करते। दूसरा आरोप लगाया गया कि वे नए देवी देवताओं का प्रचार करते हैं और तीसरा आरोप लगा कि वे युवाओं को भ्रष्ट करते हैं। सुकरात को न्यायालय में बुलाया गया। उन्होंने अपने बचाव में एक अद्वितीय भाषण दिया जिसे उनके शिष्य प्लेटो ने एपोलॉजी में दर्ज किया। उन्होंने कहा, मैं तो केवल यही करता हूं कि लोगों से पूछता हूं क्या वे सच में जानते हैं जो वो सोचते हैं। उन्होंने मृत्युदंड की सजा को अस्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह कहने से भी मना कर दिया कि वे अपने विचारों से पीछे हटेंगे। उन्होंने न्यायालय से कहा कि यदि तुम मुझे मारोगे तो तुम अपने लिए ही हानि करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा की अंतरात्मा था। सुकरात को मृत्युदंड सुनाया गया। हिमलॉक विष पीने का आदेश दिया गया। जेल में उनके अंतिम दिन प्लेटो ने अपने संवाद फीडो में दर्ज किया कि सुकरात ने कहा था, शरीर एक बंधन है, मृत्यु इस बंधन से मुक्ति है। एक सच्चा दार्शनिक मृत्यु से नहीं डरता। जैसे ही विष उनके शरीर में गया, उनके पैर सुन्न हो गए, फिर पेट और फिर सीना, लेकिन उनका चेहरा शांत था। उनके अंतिम शब्द थे कि क्रीटो, हम एक्सक्लीपियस के लिए एक मुर्गा रेडी हैं, उसे देना ना भूलें। यह एक संकेत था कि मृत्यु भी एक उपचार है और आत्मा उसकी मुक्ति। सुकरात की मृत्यु के बाद एथेंस की जनता को पछतावा हुआ। उन्होंने उन पर लगे आरोपों को निरस्त किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके शिष्य विशेषकर प्लेटो ने उनके विचारों को संरक्षित किया। प्लेटो के सभी संवाद में सुकरात के ही विचारों का विस्तार है। सुकरात का विचार आज भी जीवित है। हर शिक्षक में जो सवाल पूछता है, हर छात्र में जो ये कहने का साहस करता है कि मैं नहीं जानता, हर नागरिक में जो सत्ता से सवाल करता है। सुकरात ने कभी पुस्तक नहीं लिखी, उन्होंने कोई औपचारिक स्कूल नहीं चलाया, उनके पास कोई पदवी नहीं थी, कोई धन नहीं था, लेकिन उनके पास था सत्य की तलाश और उसे खोजने का साहस। वे कहते थे, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। बिना आत्मनिरीक्षण के जीवन जीने लायक नहीं है। सुकरात की कहानी किसी राजसी विजय की नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने की कहानी है। वह हमें आज भी यह सिखाती है कि सवाल करो, सोचो और खुद को जानो। सुकरात को जानने के लिए केवल उनके प्रश्न नहीं, बल्कि उनके प्रेरणा स्रोतों को समझना भी आवश्यक है। उन्होंने किसी औपचारिक स्कूल में दर्शन नहीं पढ़ा, फिर भी उनके विचारों में पार्मेनाइड्स, एनाक्सगोरस, पाइथागोरस जैसे प्राचीन विचारकों का प्रभाव स्पष्ट था। उन्होंने एनाक्सागोरस की उस धारणा को पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि मस्तिष्क ही ब्रह्मांड का शासक है। इसने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि क्या हर निर्णय केवल तर्क से संचालित होता है या उसमें आत्मा की भूमिका भी होती है। वहीं पाइथागोरस से उन्होंने यह धारणा ग्रहण की कि आत्मा अमर है और वह पुनर्जन्म लेती है। बाद में उनके दर्शन में आत्मा का विचार केंद्रीय बन गया, लेकिन साथ ही उन्होंने सोफिस्ट्स का कड़ा विरोध किया। सोफिस्ट्स वे शिक्षक थे जो पैसे लेकर सत्य सिखाते थे। सुकरात मानते थे कि सत्य खरीदी जाने वाली कोई चीज नहीं है, उसे केवल अनुभव और सोच से पाया जा सकता है। इसी टकराव ने एथेंस में उनके खिलाफ बौद्धिक राजनीति को जन्म दिया। इतिहास में हम प्रायः सुकरात को अकेला सोचते हैं, लेकिन वे विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम था जेनथिप्पे, जो 3 पुत्रों की मां थी। जेनथिप्पे का स्वभाव तेज था और प्लेटो की कुछ रचनाओं में उन्हें कठोर और झुंझलाने वाली महिला के रूप में चित्रित किया गया है। कहा जाता है कि एक बार जब जेनथिप्पे ने गुस्से में उन पर पानी फेंका तो सुकरात ने हंसते हुए कहा कि बिजली के बाद वर्षा होना स्वाभाविक है। हालांकि यह संवाद मजाकिया लगता है, लेकिन यह दिखाता है कि सुकरात जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी दर्शन ढूंढ लेते थे। उन्होंने कभी अपने पारिवारिक जीवन से पलायन नहीं किया और उनके बच्चे भी उनकी मृत्यु के समय जेल में उनके पास ही थे। सुकरात के सबसे प्रसिद्ध शिष्य प्लेटो थे, जिन्होंने उनके अधिकांश संवाद संरक्षित किए, लेकिन अन्य शिष्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। जब सुकरात पर मुकदमा चला तो उस समय एथेंस में 501 नागरिकों की एक बड़ी जूरी होती थी। यह मुकदमा केवल धार्मिक या नैतिक आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक असंतोष के आधार पर भी था। सुकरात ने अपनी रक्षा में कहा कि यदि मैं युवाओं को भ्रष्ट करता हूं, तो कोई भी ऐसा युवा क्यों नहीं है जो सामने आकर यह कहे। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, न कोई क्षमा मांगी।
उन्होंने कहा, मैं हर नागरिक की आत्मा को जागृत करना अपना कर्तव्य मानता हूँ, ठीक जैसे कोई घोड़े को डंक मारकर सचेत करता है। अदालत ने पूछा, तुम्हें क्या दंड दिया जाए? सुकरात ने उत्तर दिया, मुझे प्रायतान मिलना चाहिए। प्रायतान महान व्यक्तियों को मिलने वाला सार्वजनिक भोज होता है। यह उत्तर एक तरह से व्यंग्य था, लेकिन सत्य भी। उन्होंने न केवल दंड स्वीकारा बल्कि जीवन के प्रति अपने नजरिए को भी स्पष्ट किया। मृत्यु को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि अधार्मिकता को रोकना चाहिए। उन्होंने जूरी को नमन किया और बिना किसी भय के विस्पान को स्वीकार किया। वीडियो संवाद में वर्णन मिलता है कि जब उनके शिष्य रो रहे थे तो उन्होंने कहा, तुम रोते क्यों हो? क्या तुमने कभी आत्मा को शरीर के बंधन से मुक्त होते नहीं देखा? उन्होंने आत्मा की अमरता पर लंबी बातचीत की। वे कहते थे, जिस प्रकार संगीत एक वीणा में से निकलकर ब्रह्मांड में विलीन होता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर से निकलकर ब्रह्म में विलीन होती है। उनका यह विश्वास उन्हें मृत्यु से नहीं बल्कि मृत्यु से पहले असत्य से डरने के लिए प्रेरित करता था। सुकरात की मृत्यु के कुछ ही वर्षों बाद एथेंस की जनता को गहरा पछतावा हुआ। शहर में चर्चा थी कि हमने अपनी आत्मा की आवाज को मार डाला। उनकी याद में स्तंभ स्थापित किए गए और प्लेटो ने एकेडमी नामक स्कूल की स्थापना की, जो पश्चिमी दुनिया का पहला औपचारिक शिक्षण संस्थान था। अरस्तु, जो प्लेटो का शिष्य था और बाद में लौकिक और नैतिकता की अनेक धाराओं को आगे बढ़ाया, वह भी सुकरात से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित था। सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी, कोई धन संपत्ति नहीं छोड़ी, न कोई संस्था थी, लेकिन उन्होंने वो बीज बोया जिससे पश्चिमी दर्शन की संपूर्ण परंपरा पनपी। वे कहते थे, सत्य तुम्हारे भीतर है, बाहर केवल उसके प्रतिबिंब है। अपने आप को जानो, यही ज्ञान का मूल है। अगर सुकरात की एक कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि हर कोई जान सके कि एक विचार कभी मारा नहीं जा सकता। और अगली बार हम जानेंगे प्लेटो की कहानी, उस शिष्य की कहानी जिसने गुरु के विचारों को अमर बना दिया।